लोग आइए सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज का अपना टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एईसी एंड ये पार्ट नंबर है गाइज 86। 86 पार्ट नंबर क्या है गाइज, ऑटोमेटिक एक्सपोजर की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो अपन इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइज जो एईसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, जैसे कि बोल सकते हो अपने को इमेज क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी, पेशेंट के लिए डोज ऑप्टिमाइज हो जाएगी, फिर पेशेंट जिस टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगी, और साथ साथ में ये रेडियोग्राफर्स को कैसे हेल्प करेगा, कैसे आप आवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोज को आप मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। उसके बाद जो भी रिपीट एक्सपोजर है उनसे कैसे ये प्रिवेंट करेगा। देन उसके बाद अगर ये डीआर के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस होगा, तो वो सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आएगा बेटर इमेज क्वालिटी, या फिर बोल सकते हो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस आएगी बेटर इमेज क्वालिटी। ये देखो गाइज एईसी इंश्योर करता है कि अपने को क्वालिटी बेटर मिलेगी। ये क्वालिटी बेटर कैसे मिलेगी गाइज, ये देखो कोई भी जिस टाइम आप एक एक्सपोज दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, मीन्स वही सेम चीज़ है ना, अपन पिछली जो वीडियो थी एईसी की डेफिनेशन में डिस्कस किया था लाइट वाला कंसेप्ट में, अगर ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है तो वो एमसीबी डाउन हो जाएगी। तो सेम चीज़ ये यहाँ क्या करेगी, अगर अपनी एक्सपोज ज़्यादा होगा तो इमेज क्या होगी, आवर एक्सपोज हो जाएगी, अंडर एक्सपोज वो चीज़ें देखने को मिलेगी ना। इनका टॉपिक आगे आएगा इसी के अंदर, वो आप वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये इतना जानोगे गाइज, रेडिएशन अगर आप वहाँ कम ज़्यादा हो रही है तो अपनी इमेज खराब होगी, बट एईसी क्या करेगा, पूरा जो सिस्टम को डिटेक्ट करेगा, मीन्स पूरे माहौल को समझ के उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अगर एक्सपोजर टर्मिनेट हो रहा है पूरे माहौल को समझने के बाद, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर ऑप्टिमम को एक्सरे इमेज देखने को मिलेगी। और इस एक्सरे इमेज जो प्रॉपर एक्सरे इमेज मिल रही है, इसके अंदर अपने को कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो भी एक्सपोजर फैक्टर होगा, जो चीज़ें अपने को देखनी है, अनाटमिकल क्लियरिटी वगैरह सारी कुछ अपने को देखने को मिलेगी बेटर। ठीक है गाइज, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, बेटर इमेज क्वालिटी। देन सेकंड होगा पेशेंट डोज ऑप्टिमाइजेशन। ये देखो गाइज कई बार क्या होता है ना, अगर आप मैनुअल एक्सपोज दे रहे हैं वहाँ अगर एसी नहीं लगा तो कई बार पेशेंट के लिए ज़्यादा रेडिएशन मिल जाती है, कई बार उसके लिए कम जाती है। वही ना आवर एक्सपोज अंडर एक्सपोज का कंसेप्ट रहता है। मीन्स यहाँ अभी उस कंसेप्ट को एक बार छोड़ के आप यहाँ देखते हैं कि पेशेंट की डोज का, ये देखो प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम अनवांटेड एक्सपोजर एसी टर्मिनेट व्हेन डिजायर्ड रिलीज रेगुलेटरी। मीन्स एईसी क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। वही कंसेप्ट इनके अंदर एईसी का वही चलने वाला है, मेन इसका जो प्रिंसिपल है ना वही चलने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये देखो गाइज अगर ये टर्मिनेट कर देगा तो पेशेंट के लिए भी रेडिएशन डोज कम हो जाएगी। मीन्स उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स अपने को तो एक एक्सपोज के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी ही रेडिएशन उसको बॉडी में जा रही है, उसके अलावा ना तो उसके लिए कम जा रही ना उसके लिए ज़्यादा जा रही। तो यहाँ क्या होगा, जो भी अनवांटेड स्कैटरिंग से पेशेंट बच जाएगा। ठीक है गाइज, देन थर्ड रहेगा पेशेंट वेरिएशन अडॉप्शन। और जो एईसी है ना ये क्या करता है गाइज कि किस टाइप का पेशेंट है, क्या पेशेंट की एज है, क्या उसकी शेप है, क्या साइज़ है, मीन्स क्या मेल है फीमेल है, उसकी बॉडी का क्या उसका बैलेंस है, मीन्स क्या स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा एईसी ऑटोमेटिक डिटरमाइन कर देगा। और ये एईसी ऑटोमेटिक डिटरमाइन करने के बाद क्या होगा, वहाँ अपने को जैसे ही उसके अंदर प्रॉपर जो अपनी रिक्वायर्ड एक्सरे वहाँ चली जाएगी, मीन्स एक्सपोज हो जाएगा, तो एक्सपोज को फिर वो टर्मिनेट कर देगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा गाइज, मतलब अगर हैवी पेशेंट है या फिर कोई पतला पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ये एईसी रिएक्ट करेगा। ठीक है गाइज, देन उसके बाद रेडियोग्राफर्स को हेल्प करेगा। तो देखो गाइज अगर कोई भी जैसे मान लो कोई हैवी पेशेंट आ रहा है, उसका एलएस का अपन एक्सरे करें या फिर चेस्ट का एक्सरे करें, तो उसके अंदर अपने को पता लगेगा कि हाँ भी ये फैक्टर अपने को देना है, और तो वही सेम नेक्स्ट टाइम आप फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठहना है कि नहीं गाइज। और इसके साथ साथ अगर देखो एईसी अगर पेशेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा, तो रेडियोग्राफर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेन उसकी, कि उसको पेशेंट पोजीशनिंग और उसको रेडिएशन सेफ्टी का ध्यान रखना है कि वो कहीं ज़्यादा कोई फैक्टर वगैरह सेट ना कर दे। बस यही चीज़ें एक रेडियोग्राफर को ध्यान रखनी होगी। वो इससे क्या होगा, फिर पेशेंट के लिए डोज कम हो जाएगी और रेडियोग्राफर का भी उसके अंदर हाथ फिट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो उसकी भी स्किल्स इन्हेंस होंगे। यहाँ मीन्स कोई भी फैक्टर को एक बार यूज़ कर लिया तो उसको पता लग जाएगा अभी इस वैल्यू पे यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर काम करेगा। देन गाइज नेक्स्ट होगा प्रिवेंट फ्रॉम आवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज। ये देखो गाइज एईसी क्या करेगा, कई बार क्या होता है ना कि आप चेस्ट वगैरह का एक्सपोज लेते हैं, फिर कोई छोटा बच्चा होता है या फिर एक हैवी फैटी पेशेंट होता है, तो उस टाइम अपने को पता नहीं लगता कि अपना एक्सरे इमेज है जो फाइनल इमेज है वो कई बार आवर एक्सपोज हो जाती है, कई बार अंडर एक्सपोज होती है। बट ये क्या करा एईसी की क्या है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस है इसकी एक खूबी है कि ये पेशेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर देगा, मीन्स किस टाइप का पेशेंट है। तो यहाँ क्या होगा, पेशेंट इसने जज कर दिया और इसका जो मेन इसका फंक्शन क्या है कि ये जो एक्सरे को टर्मिनेट कर देगा जितनी रेडिएशन की रिक्वायर है। तो यहाँ देखो गाइज वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, आई गेस।
देन अगर ये देखो गाइस, अगर ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज को कंट्रोल किया जाएगा तो इमेज क्वालिटी वहाँ बेटर देखने को मिलेगी। अगर इमेज क्वालिटी बेटर है तो अपने को फिर डायग्नोसिस भी बेटर देखने को मिलेंगे। अगर डायग्नोसिस बेटर अपने को देखने को मिल रही है, ईजी देखने को मिल रही है, तो पेशेंट के लिए भी ये बेनिफिट है और अपने एक डिपार्टमेंट के लिए भी ये बेनिफिट है। मीन्स अपने को पॉजिटिव रेटिंग मीन्स या फिर पेशेंट का एक्सपीरियंस यहाँ अपने को बेटर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जो भी रिपीट एग्जाम्स होते हैं, रिपीट सेक्शन होते हैं, वो यहाँ कम हो जाएंगे। वो कैसे कम होंगे, ये देखो गाइज, यहाँ ऊपर अपन जो टॉपिक सारे कंसेप्ट क्लियर करते आ रहे हैं कि पेशेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा, है ना, और ये जो ओवर एक्सपोज अंडर एक्सपोज उसको भी कम कर देगा। तो ये देखो गाइस, जो आप जिस टाइप का पेशेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने को फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ रिपीटेशन कम हो जाएगी, क्योंकि कंसेप्ट इसके अंदर ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज का ही देखने को मिलेगा। और अगर अपन रिपीट नहीं करें एक्सरे को तो अपना क्या बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, अपनी एक्सरे की उसकी कॉस्टिंग भी बच रही है, उसके साथ अपने एक्सरे रिसोर्सेज भी बच रहे हैं, है कि नहीं गाइस। क्योंकि अपन हर बार उसको एक्सपोज देंगे, पेशेंट के लिए भी उसके लिए होगा अपना टाइम लगेगा और पेशेंट के लिए भी कॉस्टिंग होगी और हॉस्पिटल को भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, ये कॉस्टिंग अपने को देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस रहेगी इंटीग्रेशन विद डीआर। ये देखो गाइस, डीआर क्या करता है, ऑटोमेटिक विदाउट उसके अंदर कैसेट का कंसेप्ट होता है ना, और ये उसी के अंदर अपन अगर एईसी को इंटीग्रेट कर दिया, उसके अंदर कंबाइन कर दिया, तो यहाँ क्या होगा गाइस, जो भी अपनी इमेज होगी, जो पोस्ट प्रोसेसिंग इमेज बोल सकते हो, वो अपने को बेटर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज का कंसेप्ट नहीं होगा। और ये देखो गाइस, और उसके साथ साथ अपना यहाँ टाइम भी बचाएगा, ये टाइम के साथ साथ ये क्या होगा, अपने को बेटर इमेज रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस। देन ये देखो गाइस, तो ये छोटे से ऐसे फैक्टर्स जो फिर बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एईसी के। आई होप आपको ये इतने फैक्टर्स समझ आ गए होंगे गाइस। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जस्ट आप गूगल कर सकते हो एक्सरे कोर्स बाय डॉक्टर इनसाइड एकेडमी एंड देन यू विल गो ऑन आवर वेबसाइट। उसके अंदर अगर आप सर्च करोगे कि एईसी ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल बाय डॉक्टर इनसाइड एकेडमी, देन आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अभी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपने किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर जाके पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम से आपको जल्दी कोई वहाँ रिस्पॉन्स